लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग ये देखिए, ये विगत कई परीक्षाओं में पंचवर्षीय योजना से और प्रश्न आते रहते हैं, तो हमने कहा चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं और आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। ये कंप्लीट पूरा पंचवर्षीय योजना दिया गया है इसमें। तो चलिए आप लोग कॉपी निकाल कर लिख सकते हैं, क्योंकि ये SSC GD, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये पूरा पंचवर्षीय योजना दिया गया है और ये प्रधानमंत्री द्वारा जो दिया गया है उसमें भी 2-3 योजना हमने उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक ये चली थी। यह योजना कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना थी, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 की शुरुआत की गई। इस योजना में भाखड़ा नागल बांध तथा दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी। अब ये पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी है। अब आ गए हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर। तो इसकी जो समय सीमा 1956 से 61 ईस्वी है। लगभग भारत का नोबेल पुरस्कार इसी समय शुरू हुआ था 1954 में। इस योजना के अंतर्गत वो ऐसे भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो आप लोग कंप्लीट निकाल कर कॉपी में उसको लिखते रहिए। बाद में इसे ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लगेगा, आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए, उद्योगों के तीव्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सी मॉडल पर आधारित थी, इसका क्या उद्देश्य था, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समय सीमा कम इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसको भी आप याद कर लीजिए क्या रहता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ साथ दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, उड़ीसा में लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना भी की गई। अभी तृतीय पंचवर्षीय योजना देखिए, इसकी समय सीमा 1961 से 66 ईस्वी तक थी। इसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वायत्त विकास करने योग्य बनाना था। यह योजना प्रो सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य कृषि एवं मूलभूत उद्योगों का विकास करना था। इस योजना के असफल होने के कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा वर्ष 1965 से 66 के भयंकर सूखे को माना जाता है। देश में खाद्यान्नों की कमी, मूल्य में वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा का संकट। इसमें भारतीय मुद्रा का 57% अवमूल्यन हुआ। योजना अवकाश, ये 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का अवकाश चला था। ये 66 से 69, तो ये याद करने का बेस्ट तरीका है। 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का गैप, इस अवधि को योजना अंतराल या योजना अवकाश भी कहा जाता है। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इसी के अंतर्गत नई कृषि नीति तथा हरित क्रांति 1966 से 67 की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। ऑपरेशन फ्लड तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। अभी आ गए हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना पर। इसकी समय सीमा 1974 से 79 थी। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। यह योजना आगन निर्गम मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में वर्ष 1975 में 20वीं सूत्री कार्यक्रम काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना लागू की गई। वर्ष 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस योजना को समाप्त करने का निर्णय किया गया। अनवरत योजना, यह 78 से 80 तक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर अनवरत योजना की शुरुआत की गई। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मेंडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय DT लकड़ावाला को जाना जाता है। अब आ गई 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसकी समय सीमा 1980 से 85 थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना भी आगन निर्गम मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना था। इस योजना के दौरान कई कार्यक्रम जैसे ट्राइसेम डवाकारा चलाए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 से 81 की शुरुआत की गई। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90। यह योजना दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी। योजना में गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रहार की रणनीति अपनाई गई। 7वीं योजनावधि में जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत में वर्ष 1991 के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि वर्ष 1991 के बाद निर्देशात्मक योजना लागू है। नोट, 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्ति के पश्चात वर्ष 1990 से 92 तक वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गई। 2 वर्ष का गैप। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास था। इस योजना का उपनाम राव मनमोहन योजना था। यह योजना जॉन W मूलर के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, रोजगार बीमा योजना 1993, महिला समृद्धि योजना लागू की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक थी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। इस योजना में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आदि लागू की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें कोई ना समय सीमा है ना कुछ है। 2002 से 7 तक 5 वर्ष, मतलब सभी पंचवर्षीय योजना का 5 साल तक चली थी। केवल 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था अनवरत योजना चालू करने के लिए। चलिए, अब तक की उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए इन्हें पर आगे का विकास करना। अब तक की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के मार्ग में आई बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना। यह योजना अभी तक की सबसे सफलतम योजना रही है। इस योजना के दौरान फरवरी 2004 में सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया। अभी 11वीं पंचवर्षीय योजना आ गई। इस योजना का समय सीमा 2007 से 12 तक है। तो इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और तीव्र धारणीय विकास था। इसमें औसत विकास दर 9% निर्धारित की गई थी, जिसे संशोधित कर 8% कर दिया गया। कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में विकास दर क्रमशः 4%, 7.6% एवं 9% निर्धारित की गई। निर्भरता अनुपात 10% बिंदु तक कमी लाने का लक्ष्य है। शिशु मृत्यु दर को 25% तक लाना एवं सभी गाँवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मदद में खर्च की गई। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं सब। और अगला वीडियो हम प्रधानमंत्री द्वारा ये 2020, 21, 17, 18, 16, 15, 14 में कौन सी योजना शुरू की गई उस पर हम वीडियो लाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको कॉपी में लिखकर आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना से संबंधित।